एक्सरसाइज 8.3 कर रहे थे बच्चों हम, और कितने क्वेश्चन हो गए थे उसमें? 6 पार्ट रहता है। ऑल राइट, ऑल राइट। फिफ्थ पार्ट को देखो पहले। अच्छा, फिफ्थ पार्ट में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है, और ये क्वेश्चन 2-3 डिफरेंट फॉर्म में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक आपके किसी एग्जाम में जिनके ट्रिग्नोमेट्री आ चुका है उनके एग्जाम में आया भी होगा, और नहीं आया तो आगे जरूर आएगा। कोस ए माइनस साइन ए, एलएचएस क्या है? एलएचएस कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस साइन ए माइनस 1। क्या हुआ बेटा? -1। यही क्वेश्चन है, चेक करो जरा। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए। देखो बच्चों क्या करेंगे, बता सकता है कोई बच्चा? प्रूव क्या करना है आपको? प्रूव क्या करना है? कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है? बताओ जरा। साइन ए से डिवाइड कर देंगे बच्चों, हमें चाहिए कोसेक ए एंड कॉट ए। अब कोसेक कैसे बन सकता है? 1 अपॉन साइन से। कोसेक कैसे बन सकता है? 1 अपॉन साइन से बन सकता है। तो हमें, अच्छा 1 अपॉन साइन तो यहां बन सकता है, यहां भी बन सकता है, ठीक है? मतलब वहां पर अगर हम 1 अपॉन साइन बनाए तो कोसेक बनेगा। अब वहां 1 अपॉन साइन कैसे बनाए, आयरा कैसे बनाए? 1 अपॉन साइन कैसे बनाए? साइन से डिवाइड कर देते हैं। अब साइन से डिवाइड करेंगे तो एक अकेली टर्म तो डिवाइड होगी नहीं, पूरा न्यूमरेटर डिवाइड होगा, और एंड पूरा अगर हम न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं तो अकेला न्यूमरेटर डिवाइड नहीं होगा, फिर डिनोमिनेटर भी डिवाइड होगा, ठीक है? सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम साइन एक्स से डिवाइड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखो बच्चों, न्यूमरेटर को साइन एक्स से डिवाइड करो। अच्छा एक्स से नहीं, ए से डिवाइड करो, अक्स से मत डिवाइड करो, ए से डिवाइड करो, साइन ए से डिवाइड करो। कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। कॉस ए अपॉन कॉस ए, यहां पर ए होना चाहिए, कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ये मुझे लगता है बस पिछली रो वाले बच्चे ही पढ़ रहे हैं, आगे वाली 2 रो वाले बच्चे तो बस ऐसे ही सो रहे हैं शायद। मैं थोड़ा ध्यान पीछे ज्यादा रखता हूँ कि कहीं वो लापरवाही तो नहीं कर रहे पीछे, और वो बच्चे तो ध्यान से पढ़ रहे हैं, आगे वालों को तो मैं देखता ही नहीं हूँ, तो लगता है आगे वाले सो जाते हैं। कॉस ए अपॉन साइन ए, बताओ बच्चों क्या होता है? लेहव क्या होता है? सर कॉट। कॉट ए, वेरी गुड। साइन ए अपॉन साइन ए 1,
या 1/sin a क्या होता है? 1/sin a क्या होता है? दीदी पढ़ के नहीं आए इसका मतलब, ये तो पहले वीडियो में ही है। 1/sin a क्या होता है भाई? cosec a। cos/sin क्या होता है? cot a। sin/sin क्या हो गया? 1। 1/sin a। वेरी गुड। लगता है आगे वाली रो वाले बच्चे भी पढ़ते हैं। मंजू देखो बच्चों, जरा हमें प्रूव क्या करना है? cosec a प्लस cot a। थोड़ा सा यहाँ रट्टा लगाना है बच्चों। cosec a प्लस cot a प्रूव करना है, और ये न्यूमरेटर में है ना, डिनोमिनेटर में तो नहीं है ना। इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ याद करके चलना है कि न्यूमरेटर वाले वन को चेंज करना है। क्या याद करके चलना है यहाँ पर? न्यूमरेटर वाले वन को चेंज करना है। और किस में चेंज करना है? किस में चेंज करना है? देखो एक आइडेंटिटी होती है। अब ये सारे क्वेश्चन में कॉसिकेंट कोट वगैरह चल रहे हैं। इस सारे क्वेश्चन में क्या चल रहा है? कॉसिकेंट कोट वगैरह ये सब चल रहा है, ठीक है। तो फिर एक आइडेंटिटी होती है, कॉसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस इसको लेफ्ट में ले आओ, माइनस इज इक्वल टू 1। cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो इस 1 को बच्चों क्या लिखना है? cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए क्या लिखना है? इसको cosec स्क्वायर अक्स तो बिल्कुल नहीं लिखना है, cosec स्क्वायर ए लिखना है, ठीक है। अच्छा एक काम और करो, साथ साथ में एक स्टेप और भी कर लेते हैं साथ साथ में, ठीक है बच्चों। cot a और cosec को साथ साथ लिख सकते हो आप। cot a प्लस cosec a। और ये जो माइनस में 1 है, इस -1 को बच्चों क्या लिखोगे? cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a क्या लिखोगे इसको? cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। cosec स्क्वायर a माइनस सॉरी अपॉन एज इट इज। नीचे वाले 1 को चेंज नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले 1 को भी चेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। नीचे वाले 1 में क्या, नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे बच्चों? cot a माइनस cosec a और प्लस 1। वो मैंने थोड़ा रीअरेंज कर दिया टर्म्स को, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को यहां तक? दिस इज नाउ। बच्चों ऐसा है, मैं एक्स्ट्रा पढ़ाने की एक्स्ट्रा फीस तो लेता नहीं हूं, तो तुम सुबह शाम पूरे दिन कोई पढ़ सकते हो। हम क्लास सुबह भी 2 घंटे चाहे 3 घंटे रख लेते हैं, शाम को भी 2 घंटे 3 घंटे रख लेते हैं। आगे क्या, छुट्टी तो तुम्हें मिल ही रही है अब। इसमें क्या करेंगे? इस पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करो। कॉसिकेंट a माइनस cot a इंटू कॉसिकेंट a प्लस cot a। बताओ क्या ये ठीक है? जो मैंने लिखा वो ठीक लिखा है? आई थिंक ठीक ही होगा। और डिनोमिनेटर में क्या है? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? अक्स क्या हुआ? रट्टा मार के बैठा है। आई नो, नहीं तो एक स्टेप मिस होने के बाद अगला स्टेप कैसे आया? अब यहां से क्या कॉमन ले? कॉस। ये बातें क्यों कर रहे हो तुम? क्या मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? यहां से cot a प्लस cosecant a कॉमन ले लो।
कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए। कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए यहां से कॉमन ले लो। देखो जरा, अगर यहां से कॉमन ले लिया जाए बच्चों तो यहां क्या बचेगा? कॉसिकेंट ए कॉट ए कॉमन आ गया तो 1 बचेगा। माइनस में यहां से बच्चों कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए कॉमन आ गया तो क्या बचेगा? कोई बच्चा बता सकता है? ये टर्म कॉमन 1 माइनस कोसिकेंट ए माइनस कॉट। क्या बचेगा बच्चों? कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए, अगर ब्रैकेट लगा के लिखते हो तो। और अगर ब्रैकेट खोल दिया किसी ने तो फिर प्लस हो जाएगा, जैसा कि लेहव ने बताया। हमारे लेहव भैया बड़े इंटेलिजेंट हैं। कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए, ठीक है, ये आ गया। ठीक है लेहव? जी सर। आयरा, कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक? नहीं सर। तो बच्चों ये होगा कोट ए प्लस कॉसिकेंट ए, ये तो एज इट इज। कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए तो एज इट इज रहेगा। वन माइनस कॉसिकेंट ए, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो माइनस साइन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस कॉट ए में। ये जो माइनस साइन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस कॉट ए में। पानी दे देना और वैसे साथ थोड़ा नींबू पानी भी मिल जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या बेटा? क्या कह रही बेटा? हाँ, थोड़ा माइक दूर करके बोला था। So that चलो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा तो क्या आ गया? यहां से लेके आते हैं, एक दो में कैमरा लेके आते हैं। पंखा हटा के यहां लटका देंगे। मुझे तो ज्यादा गर्मी लगती नहीं है, फैन को यहाँ से हटा देंगे या लटका देंगे। नहीं, बोर्ड दिखाएंगे। ये थोड़ा ज्यादा इंप्रेसिव नहीं होता, बोरिंग सा होता है। जब कोई वीडियो रिकॉर्डिंग देखता है तो थोड़ा इसमें बोरियत होती है, उसमें थोड़ा इंटरेक्शन बना रहता है जब कोई सामने खड़ा होता है तो। ठीक है, थोड़ा डर भी रहता है वीडियो देखने वाले को कि सामने सर खड़े हैं। बीच बीच में बच्चे भूल जाते हैं कि ये रिकॉर्डिंग चल रही है। जब फ्लो में देखने लगते हैं तो ऐसे लगता है लिख लेता हूँ सारा, सर देख रहे हैं। ठीक है, चले आगे। ये समझ आया बच्चों? दिस इज इक्वल टू RHS, यही प्रूव करना था हमें। तो देखो वैसे तो क्वेश्चन सिंपल है, कुछ नहीं है एक्स्ट्रा इसमें, है ना। बस एक स्टेप पे आपको ध्यान रखना है, और वो स्टेप क्या है? खींच देना। लेट तो नहीं जाओगे? चले आगे। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन में एक स्टेप रह गया था, कल आप लोग कह रहे थे दोबारा कर ले उसको। कर लेते हैं, क्या है, दोबारा कर लेते हैं। 6th क्वेश्चन, चलो आप लोग करो। LHS क्या है बच्चों? अच्छा ऑनेस्टली बताना, ये ट्रिग्नोमेट्री किसको कितना % समझ आ रहा है? आयरा ट्रिग्नोमेट्री कितना % समझ आया बेटा? सर समझ आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग मतलब है। ले हाउ बस 70% अच्छे से आ गया सर। 70%? जी सर। गुड। बताओ बच्चों जरा। दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको हम? 1 प्लस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो आप? अच्छा प्रूव क्या करना है?
जो हमें प्रूव करना है उसमें तो कहीं रूट वगैरह तो नहीं है, जो प्रूव करना है उसमें कहीं रूट वगैरह तो नहीं है। सो क्या करेंगे हम, पहले तो इसको रैशनलाइज कर देंगे। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स मत लिखो, ये आवाज ना मुझे यहां तक सुन रही है वैसे, ठीक है। अगर कोई ज्यादा समझदार बन रहा हो तो ये आवाज मुझे यहां तक सुनाई दे रही है। खड़ा हो जा वहां से, खड़ा हो, जल्दी कर, बाहर आओ। कौन सा था हैं? खड़ा हो। तू बोल रहा था, तू बोल रहा था, क्या पूछा था? तो मेरे से पूछ ले, मैं बता दूंगा। किससे पूछा था वैसे? रिजुल से पूछा था। रिजुल भाई तू तो निकल यहाँ से, तू तो मेरे लिए खतरा है। तू तो पैरेलल में कल ट्यूशन शुरू कर देगा पढ़ाना है। पूछ भी किससे रहा है? डिनोमिनेटर में क्या होगा बच्चों? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, बोलो जरा ये क्या बन गया बच्चों, जरा बताओ। 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस अपॉन कॉस ए। ठीक है, प्रूव क्या करना था? दिस इज इक्वल टू, इसको सेपरेटली डिनोमिनेटर के नीचे, जैसे ऐसा होता है ना बच्चों, ले आओ ए प्लस बी अपॉन सी को आप क्या लिख सकते हो? a by c plus b by c। ए बाई सी प्लस बी बाई सी, 1 बाई कॉस ए साइन ए बाई कॉस ए। और ये क्या होता है? 1 बाई कॉस ए क्या होता है? सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, दिस इज इक्वल टू RHS। ये प्रूव करना था। ठीक है, चलें आगे। लिख रहे हो ना? अच्छा तो नहीं लिख रहे। पेन कहाँ है तेरा? पेन ले, पेन ले। 4th टाइम तुम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, अभी भी गलतियां हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन सेवंथ, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा माइनस माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। कौन बच्चा बताएगा? ले आओ। सर इस क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर है उसमें साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं और
cos थीटा को लेहव ने कहा कि न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऊपर से रिजुल साइन थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अक्स नीचे से cos थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस, वैसे तू कौन सा टाइम कर रहा है ट्रिग्नोमेट्री, 6th टाइम, तो बता नीचे से cos थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, क्या, भाई साहब आप रट्टा लगा के चलते हो, 1 मिनट आराम से, हाँ बताओ अब, 1 मिनट आराम से, रिलैक्स, आराम से, इधर देखो, यहां से cos थीटा कॉमन लिया, अब यहां पर आराम से देख क्या टर्म लिखी हुई है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, पिछली हर बार तूने कुछ अलग बताया है, और उसके बाद तो पता ही नहीं क्या बोल गया, साइन थीटा, अच्छा प्रूव क्या करना है, टेन थीटा, तो टेन थीटा तो आ गया, टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखो ऊपर साइन है नीचे cos स्क्वायर है, और आंसर तो हमारा आ चुका है टेन थीटा साइड में, तो मतलब बची हुई सारी टर्म तो कैंसिल होनी है, कैंसिल है, ऊपर साइन स्क्वायर है नीचे cos स्क्वायर है, तो दोनों एक जैसे होने चाहिए कैंसिल होने के लिए, तो या तो साइन स्क्वायर को चेंज करो cos स्क्वायर में, या cos स्क्वायर को चेंज करो साइन स्क्वायर में, दोनों को तो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, 1 माइनस 2 चेंज करो इसको, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, मनन बताओ, टेन थीटा इंटू 1 माइनस, बोलो ये क्या हो गया, मनन को तो आता ही नहीं, काव्या बताएगी तभी पता लगेगा उसको, बोलो बोलो मनन, 2 1, तो 2 इंटू 1 क्या होता है भाई, आप चौथी क्लास में हो क्या, सब चुप हो जाओ, और आप तो आराम से सोच के बता क्या आएगा, हाँ 2 माइनस, माइनस नहीं आएगा, जब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा इंटू, चल भाई ये टर्म सिंप्लीफाई होके क्या बनेगी, यहां से यहां तक पूरी, बस बाई को छोड़ दे, ये 1 प्लस का ये माइनस का 2 है, तो यहां तो बचेगा बच्चों क्या, -1, और ये बचेगा एज इट इज, तो इस 2 cos स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा, और माइनस में यहां क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाई क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों कट हो गए, आंसर क्या आया, टेन थीटा, यही प्रूव करना था हमें, इज इक्वल टू, दैट्स ऑल, ले हैव ठीक लिखा है ना, जी सर, 6th पार्ट, 7th पार्ट, 8th पार्ट, 8th पार्ट में क्या गिवन है बच्चों, साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए, एलएचएस क्या है, एलएचएस क्या गिवन है, साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए का क्या है, होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर,
और इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है? आरएचएस क्या है बच्चों? आरएचएस क्या गिवन है? 7 प्लस 10 स्क्वायर ए, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट करेंगे नहीं, मेरा मन नहीं है। क्या बेटे? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। देखो बच्चों, यहां पर आया हुआ है कोट स्क्वायर ए, जो कि क्या होता है? कॉसेकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। यहां पर आया हुआ है 10 स्क्वायर ए, जो कि क्या होता है? -1। तो हमारे पास अगर ये रहेंगे कॉसिकेंट और सीकेंट, तो इनसे कोट बनाना और tan बनाना इजी है, इसलिए रख लो। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने साइन को चेंज कर दिया फिर उसको वापस कॉसिकेंट में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए आप मेरी बात माने, वैसे आप कम ही मानते हैं, पर थोड़ी देर के लिए माने मेरी बात। ठीक है, और यहां से इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर दें। a प्लस बी इस पे होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। ओ माय गॉड, a प्लस बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे रिजुल भैया, नाम तो सुना होगा, तो रिजुल भैया ये बताइए, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए ये साइड की फुसफुसाहट मुझे भी सुनती है। ठीक है, ये साइड की फुसफुसाहट मुझे भी सुनती है। रिजल्ट डांट देना इनको, तू मुझे क्या पता नहीं जो बताए जा रहे हो साइड से। अच्छा चलो, अच्छा ये बताओ रिजुल, रिजुल ये वैल्यू क्या बन जाएगी? रिजुल, रिजुल बता रहा है, बताने दो, ये वैल्यू क्या बन जाएगी? कुछ नहीं बनेगी, ऐसी रहेगी, सिंपल सी बात, ऐसी रहेगी, बनेगी क्या? अरे बेवकूफ, साइन ए इंटू कॉसिकेंट ए होता है साइन ए, कट हो गया, ये 1 हो जाएगा। ओ माय गॉड, बताइए बताइए, आप छठी बार 7वीं बार ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। शट अप, साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए, चुप हो जाओ, ये जो ज्यादा बोलने वाले हैं सभी चुप हो जाएं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है भाई, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये क्या है? सीकेंट स्क्वायर ए, और सुनो भाई ये 1 हो गया तो 2 आ गया, और ये भी 1 हो गया तो 2 आ गया। लेट मी हैव ए सिप ऑफ नींबू पानी। चलो भाई ये बताओ कितना हुआ? 1 प्लस ये बताएगा अपना क्या नाम है इसका, लंबू, कॉसिकेंट स्क्वायर ए क्या होता है इन टर्म ऑफ कॉट?
पर मैं बोलूं? नहीं नहीं, इनको बोलने दो। कॉसिकेंट स्क्वायर ए बताओ जरा। ओ माय गॉड, इन टर्म ऑफ कॉट बताना बेटे। चल मनन तू बता दे। 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए नहीं, थोड़ा सा चेंज है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चल भाई, वंस देखो, वंस बता देगा अभी। सेकेंड स्क्वायर ए 1/4 गधा। 1, उसके लिए बुद्धि चाहिए काव्या, वहां लिखा हुआ है, ये देखने के लिए बुद्धि चाहिए। देखो भाई, 1 1 और 4 कितने बने, और एक यहाँ भी है। इस अक्स को हटाओ, यहाँ ए लगाओ। अक्स हटा के लगाया है। ये साइन स्क्वायर थीटा का बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा को लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेकेंड स्क्वायर थीटा को लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सारे 2 1 वगैरह जोड़ के क्या आ गया 7, प्लस में यहां से क्या आ गया 10 स्क्वायर थीटा। और ओहो सॉरी, यहाँ तो एक्स लिखना था। 10 स्क्वायर ए, अच्छा मतलब एक्स नहीं लिखना था। ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आ रही भी तुम्हें? तेरे तो पहले भी आ रही थी, बाकियों की बात हो रही है। ये बेटा एक तो मान, हम यहाँ ना कैमरा नहीं लगाने वाले हैं। ठीक है, फिर उसमें तो सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करो। बस भैया आवाज नहीं। कॉसिकेंट ए माइनस साइन ए, एलएचएस क्या है? कॉसिकेंट ए, एलएचएस बताओ क्या है? कॉसिकेंट ए प्लस साइन ए। आवाज नहीं बच्चों। कॉसिकेंट ए माइनस साइन ए का क्या है? इंटू सेक ए माइनस, इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। और आरएचएस क्या है बच्चों? 1 अपॉन, हाँ प्लस कॉट ए। तो काव्या दीदी, काव्या दीदी बताओ कैसे करेंगे? सब फोन उधर रखो, मुझे तो सब। बताओ बच्चों क्या होगा? ठीक है बच्चों, एक काम करते हैं, कॉसेक ए को क्या लिख लें? साइन है। आवाज नहीं भाई, आवाज बहुत आ रही है। और ये साइन है एज इट इज, ठीक है। वन अपॉन साइन ए पिटोगे ना? सर आज ये पिट के जाएगा। हाँ ले आओ। सर इस क्वेश्चन में मैं अगर साइन ए को कोसिकेंट ए की तरह रिप्रेजेंट करके सॉल्व करूं तो आएगा आंसर? देखना पड़ेगा बेटा, आंसर तो बेटा आएगा ही, ऐसा तो नहीं है आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आंसर तो आएगा ही, थोड़े से स्टेप कम ज्यादा हो सकते हैं।
ये शैतान चौकड़ी साथ मत बैठा करो। यहां से क्या बना बच्चों? एलसीएम लिया तो क्या बना? और उधर क्या होगा? 1 माइनस अच्छा ये बताओ, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर होता क्या है? क्या होता है? होता है तुझे? और ये नीचे क्या है? साइन है, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, वंस ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर क्या होता है? ये अपॉन कॉस ए। नाइस नाइस। तो यहां से एक कॉस ए कट सकता है, यहां से एक साइन कट सकता है, तो क्या बचेगा बच्चों? ठीक है, देखो जरा क्या बचेगा? इंटू साइन है, कॉस है इंटू साइन है। ठीक है, अब जिन बच्चों को पास होना है वो तो आरएचएस सोल्व कर लेना, जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है वो तो आरएचएस सोल्व कर लेना, और जिनको 100 नंबर लाने हैं वो इधर देखो। एक कंडीशन, एक गेम खेलते हैं भाई, जिस जिसका फोन गिरेगा वो फोन मेरा। महीने भर में काफी इकट्ठे हो जाएंगे मेरे पास, और मेरा गिरा तो तुम्हारा। साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा बच्चों, हमें प्रूव क्या करना है? देखो, प्रूव करना है, जो टर्म प्रूव करनी है वहां पर क्या है? टेन ए है ना वहां पर टेन ए। कैसे बना सकते हैं डिनोमिनेटर में टेन ए? आयरा टेन ए प्लस सीकेंट ही था क्या? आयरा आयरा हाँ जी हाँ जी सर। कैसे बना सकते हैं कोट ए? अच्छा ये आयरा तो जैसे मतलब आंसर नहीं आता तो बता देती है कि मुझे नहीं आता, और कई बच्चे पता है क्या करते हैं, जब उनको नहीं पता होता, जैसे आइडेंटिटी पूछ ली, अब वंश होता है यहाँ पर, क्या करता वंश? वंश क्या करता कि मतलब थोड़ी देर बोलता ही नहीं, और फिर थोड़ी देर बाद में बताता कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आयरा बताओ बेटा कैसे चेंज करेंगे? वृष्टि भाई हमें नीचे टेन ए चाहिए ना, तो फिर परेशान क्यों हो रहे? लिख दो टेन ए प्लस कॉट ए, ये लो आ गया। मेरा मन था मैंने लिख दिया, कौन रोकेगा मुझे? तो इनटू भी कर दो, लो नंबर ना कटे इसलिए इनटू में कॉट ए कर दो। अब कोई नंबर काट के दिखाए तो सही, ये तो रखना है, इसको तो चेंज अप करना नहीं, बाकी सारे को खत्म कर दो, बाकी सारे को खत्म कर दो। अब खत्म कैसे करोगे? सिंप्लीफाई करके देखो, जब वो प्रूव होना ही है तो डेफिनेटली कटना, सारा सब कट जाना है। ठीक है ना भाई, अगर आंसर ही वो आ रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली बाकी सारा कट जाना है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो क्या पता सारा कट ही जाए। तो cos ए इंटू साइन ए
अपॉन में क्या है, tan a प्लस कॉट ए, और इसको सिंप्लीफाई करके देखो जरा, 1 अपॉन साइन ए प्लस, क्या कर दिया, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। बताओ बच्चों जरा, हाँ बताओ क्या आया, कॉस ए हो गया स्माइरा। हाँ मैंने भी आज ऐसे पहली बार ही करवाया, वरना मैं ऐसे ही करता हूँ। ये ज्यादा इजी है, ये ज्यादा इजी है। करो भाई, इसमें एलसीएम लो, साइन ए कॉस ए एलसीएम आएगा। एलसीएम क्या आएगा, साइन ए कॉस ए। कुछ पूछना है? हाँ बोल बोल बोल, जल्दी बोल। यहाँ एलसीएम लोगे तो सर साइन सर ऊपर आ जाएगा सर, साइन स्क्वायर है, और सर उधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर है। ये इससे कट हो गया और ये 1 होता है, तो 1 अपॉन, यही लाना था, इक्वल टू आर एच एस, नॉट प्रूव्ड, इक्वल टू आर एच एस लिखना है भाई, हेंस प्रूव्ड नहीं लिखना। नीचे लिख सकते हो अब, हेंस प्रूव्ड। कौन सा क्वेश्चन है? ले क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है साइड में? अगर ऐसे करना था, ऐसे ही करना था, तो यहां पर जो 1 था उसको लिखो साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, और उस ऊपर वाले को नीचे ले आओ साइन और कॉस को, और सेपरेटली डिवाइड करो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कॉस प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कॉस, और ये 1 अपॉन साइन से एक साइन काटो 10 प्लस में इससे कॉस से कॉस काटो और कोट, फिर सीधा ही कर देते अगर ऐसे करना था तो। हाँ कितना टाइम हो गया, और हम कौन से पार्ट में हैं? अब लास्ट है, फिर खत्म ही करते हैं, खत्म करके ब्रेक लेते हैं। हाँ उसके बाद साइंस पढ़ेंगे। 10th पार्ट देखो बच्चों, 10th पार्ट देखो, 10th पार्ट में क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, LHS क्या है, LHS है 1 प्लस स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। हाँ इसको थर्ड वाली RHS यानी कि tan स्क्वायर ए थर्ड टर्म के बराबर, tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर देते हैं। सो क्या करोगे बच्चों, देखो जरा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए है और डिनोमिनेटर में क्या है, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख देते हैं, 1 अपॉन tan स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू, अब क्या करें, 1 प्लस अपॉन, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में डिनोमिनेटर में एलसीएम भी आएगा, ठीक है।
अब ये डिनोमिनेटर चला जाएगा ऊपर, क्या लिखें इसको, 1, ये तो कट हो गया इससे, और ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर ए। ठीक है, हमने भी आइडेंटिटी लगाई है बेटा। इसकी बिटवीन वाली, इन बिटवीन वाली टर्म क्या है, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस tan ए अपॉन पढ़ाई कर ले, 1 माइनस कॉट ए और होल स्क्वायर है। इसमें भी सिंपल सी बात है बच्चों, ऊपर 1 माइनस tan ए है, नीचे नीचे भी 1 माइनस tan ए बना देते हैं, कट हो जाएगा। 1 माइनस tan ए, ये जो नीचे कॉट ए है इसको चेंज कर दो, देखो जरा क्या करें अब इसमें, यहां पर एलसीएम लोगे, tan ए माइनस 1 अपॉन tan ए होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मनन तू गया नहीं, ऐसे छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी करनी है तो बात करवाओ। अच्छा बच्चों, होल स्क्वायर के अंदर a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस ए होल स्क्वायर, पता है कि नहीं पता, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, b माइनस ए होल स्क्वायर के इक्वल होता है। देखो इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। देखो वही तो है, इसको उल्टा करके लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है, तो दोनों सेम ही तो आए। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाथ में डंडा रखना पड़ेगा ऐसे, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, और फिर कोई b माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, सो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस tan ए एज इट इज, इसको क्या लिख सकते हो, इसको 1 माइनस tan ए, और ये वाला जो tan ए ऊपर चला जाएगा, ये वाला tan ए, और ये सब होल स्क्वायर के अंडर में है, सो ये दोनों कट हो गए, और ये क्या आ गया, tan स्क्वायर ए। ठीक है, समझ आया, ठीक है।